25 पर तुरंत विचार किया जाए। जी बताएं। ऑनरेबल स्पीकर सर, सबसे पहला तो मैं क्यों उस बात के लिए कह रहा था, उसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी की बात होती है या और भी बात होती है। ये बिल इस सदन के अंदर पेश नहीं हो सकता। ये बिल सदन के अंदर पेश होना गैर कानूनी है। ये बिल इट्स ए फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के साथ आप खेल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। मैं पहले इस बात का उत्तर चाहता हूं कि संविधान की कौन सी मद के अंदर ये आपने बिल पेश किया है, इस बात के लिए बताएं, फिर मैं आगे चलूंगा। किस मद के किस पर्टिकुलर के ऊपर आपने ये बिल पेश किया है? ये धारा 5A के तहत सरकार को प्रशासक नियुक्त करने की शक्तियां सौंपी गई हैं। मैं तो ये आपसे पूछ रहा हूं कि कौन सी मद है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, और कौन सी चीज है? आर्टिकल 31A/B। हाँ जी, आर्टिकल 31A। इसकी बात कर रहा हूं। आर्टिकल 31 तो बात की बात है। आपकी जो यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है, ये कौन सी धारा के अंदर, कौन सी लिस्ट के अंदर इस सदन के अंदर ये बिल पेश किया जा रहा है? मैं इस बात कर रहा हूं। नहीं है जवाब, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। कि you have not been able to tell that under what provisions of Constitution this bill is being presented in the Vidhan Sabha. This is very important. मंत्री जी ने कहा इस बात के लिए। अब सर, मैंने क्यों कहा कि ये बिल असंवैधानिक है? मैं विद लॉजिक और कन्विक्शन ये बात कह रहा हूं, ऐसे बात नहीं कह रहा हूं। विधानसभा का प्लेटफॉर्म इस बिल को पास करने के लिए, कल को लोग यह कहेंगे, जनता ये कहेगी, इस विधानसभा में ऐसा बिल हम लोगों ने पास क्यों कर दिया? हम भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं इस बात के लिए। ये बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से इस बात के लिए, इसको आपको सोचना चाहिए कि ये बिल आप पेश नहीं कर सकते क्योंकि ये बिल आपकी ज्यूरिडिक्शन में नहीं है। उसके बाद सर, इसके साथ मैं कहूंगा, इट्स ए डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी। ये कॉन्स्पिरेसी का पार्ट भी बनेगा। इस बात के लिए सरकार पे, इस बात के लिए कल को एक आरोप लगेगा कि ये जो बिल आप लाए हैं किसी बात की, किसी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी को, गलत बात है, आप जवाब दे देना। सरकार किसी की भी संपत्ति को अपने अधिकार में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और उसके प्रबंधन के लिए ले सकती है। उसकी मलकियत अपने नाम नहीं कर रहे हम, सरकार के नाम। सरकार किसी भी प्रॉपर्टी में जिसमें झगड़ा हो और सरकार से अनुदान लिया गया हो, उसका एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर सकती है। ठीक है, मान हम अपनी मलकियत नहीं बना रहे, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर अपना नियुक्त कर रहे हैं, ये इसका प्रबंधन कर रहे हैं। और इस जमीन को खुर्द बुर्द ना करे कोई व्यक्ति। ये गुड़गांव का एक अहम मसला है बत्रा साहब, मैं जानता हूं, नहीं जानते। इसीलिए बोल रहा हूं। ये जो बनाई गई सोसाइटी, ये तक तो छोड़ दे कागजों को, ये तकरीबन 70 के दशक में बनाई गई और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी से इस सदन के लोगों को बहुत कम जानकारी हो। मेरा उनसे व्यक्तिगत संबंध रहा और जब ये अर्पणा स्टूडियो बना तो मैं वहां जाया करता। मैं कॉलेज छोड़ के आया, ऐसे उनको वो बनाया और जो हवाई पट्टी वगैरह पड़े मेरी देख रेख में बनाई गई। आज तो स्वामी रामदेव जी योग गुरु कहलाते हैं। उस जमाने में योग गुरु सिर्फ धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी थे। उन्होंने योग को बढ़ावा देने के लिए एक
केंद्र बनाया गुड़गांव में, और इसी प्रकार एक जम्मू कश्मीर में भी बनाया। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी 9 जून को 94 को हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। अब उसके कुछ वारिस हैं जो उसकी जमीन को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। करोड़ों रुपए की जमीन है, 24 एकड़ 16 मरला जमीन है। इस जमीन पे नाजायज कब्जा ना हो, इसलिए जमीन पे सरकार एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करेगी, उसका प्रबंधन करेगी। कोर्ट जो बाद में फैसला करेगी वो होगा, लेकिन गलत हाथों में ना पड़े इसलिए करिए। हम इसके जमीन पर वो नहीं कर रहे कि अपना कब्जा जमा रहे, हम सिर्फ इस पर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर रहे हैं। ठीक है, इसके धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के बाद में आपने बताया, सब कुछ किया आपने। आपके स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्शन एंड रीजंस के अंदर भी ये बात आई कि स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, ए renowned yoga guru was of the view that yoga is the only solution to all the problems and diseases and which are not been cured by the allopathic so far। ज्यादा समय उसको आप बात का नहीं लूंगा इस बात के लिए, प्रैक्टिस योगा करने के लिए। उसके बाद क्या है जी, इसका नाम है योगा आश्रम, और ये योगा आश्रम सोसाइटी है। दिस इज ए सोसाइटी जी हाँ, और ये सोसाइटी भावना को ही आगे बढ़ाएंगे। एक बात का, जब मैं बोल लूंगा आप जवाब दे देना, दो बात, या आप बोल लो, मैं बाद में बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बात यह है कि आप कैसा काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, कुछ है, हर एक चीज को लीगल एंगल से देखना चाहते हैं कि क्या हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कोई इसमें वो प्रिजुडिस नहीं है, मेरे को पता नहीं है। तो मैं, क्योंकि परसों आपने दिया, ये मैं पढ़ रहा था, तो उसके बाद मेरे को लगा कि ये एक्ट ठीक नहीं है जो विधानसभा के अंदर आया है, इसलिए इसके ऊपर मैंने स्टडी किया और उसको अच्छी तरह पढ़ा उस बात के लिए, आपकी बातों पे। और उसके बाद सर, असली ये योगा आश्रम जो था, ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द इनॉमिनेटेड एंड द empower the institution required purchase so far as said society was made for the benefit of the public at large, and said society come under the definition of the public trust। उसके बाद क्या है जी, इन फर्दरेंस ऑफ दैट आपने बिल्कुल बात ठीक की। 24 एकड़ 16 मरले जमीन ये स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने परचेज की, और वो सोसाइटी के नाम परचेज की। और वो सोसाइटी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप उस बात को सुने कि वो सोसाइटी रजिस्टर्ड कहां पर है। वो सोसाइटी दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड है, हरियाणा के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। ये आपका खुद इस बात के लिए कहते हैं इसमें कि ये गुड़गांव के अंदर इसका नंबर भी दिया हुआ है, आपको मैं बता देता हूं। दिस सोसाइटी हैज बीन रजिस्टर्ड, अपना आश्रम वाइड रजिस्टर्ड नंबर 5776 बिल्कुल जी, और 7374, ठीक है, विद रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी साउथ वेस्ट ईस्ट न्यू दिल्ली हैविंग रजिस्टर्ड ऑफ स्टैट A50 फ्रेंड्स कॉलोनी इन मथुरा रोड न्यू दिल्ली। आप किसका प्रबंधन ले रहे हैं? सोसाइटी का प्रबंधन ले रहे हैं। मैं बोल, आप हर एक का बात का जवाब देंगे तो आदरणीय मंत्री जी फिर वो टाइम भी ज्यादा लगेगा उसमें। आप सोसाइटी का प्रबंधन, जब आपका समय आएगा जरूर बोलो। आप जब स्पीकर साहब आपको इजाजत देंगे आप जरूर बोलना, मेरे को आप सदन के नेता हैं, बीच में बोल दें, हमें कोई इतराज नहीं उस बात के लिए। और ये जो जमीन थी जी 24.16 एकड़ सिलोकड़ा गांव में, ये 30 किलोमीटर वहां से दूर है। इस बात में इस सोसाइटी को काबू करने के लिए 1989 में भी एक अटेम्प्ट हुआ था, और इसमें मैं बाहर से नहीं पढ़ रहा, मैं अपनी जो आपकी प्रस्तावना है उसी के अंदर से पढ़ रहा हूं मैं। ये था जी 30/1/1989 को लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर सेक्शन 4 की नोटिफिकेशन करी कि जमीन को एक्वायर करो। अब आप तो, जो मैं आपका सामने यहाँ सारी करी थी नहीं करी थी, पर अल्टीमेटली वो जमीन छूट गई, ये बात ठीक है ना। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने रिविजन फाइल किए, सरकार ने रिजेक्ट कर दी। कौन सी गवर्नमेंट भी, यह सबको पता है, मैं इसके बारे में नहीं कहना चाहता कि कौन सी गवर्नमेंट थी। उसके बाद वो हाई कोर्ट गए, उसके बाद 94 में उनकी डेथ हो गई। पटिशन का फैसला उनकी डेथ के बाद हुआ,
पर जमीन वो छोड़ दी गई थी। वो सोसाइटी के जमीन जो है वो सोसाइटी के नाम आ गई। उनकी डेथ के बाद सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनमें आपस में झगड़ा हो गया इस बात के लिए। अब वो झगड़ा हो गया तो इसमें अगर ज्यूरिडिक्शन बनती है एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने की तो वो बनती है दिल्ली सरकार की, वो बनती है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर रजिस्टर हुआ है, वो हरियाणा एक्ट के अंदर रजिस्टर नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ जी। आप बता दीजिए, अब रजिस्ट्रेशन आपकी पिताजी में वाजब बोल कोई बात नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूँ, हमने LR की रिपोर्ट भी ली है। ये धीरेन्द्र शास्त्री चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये चैरिटेबल ट्रस्ट है और ये रजिस्टर्ड दिल्ली के अंदर है, लैंड हमारी हरियाणा की है और वो योगा आश्रम वहां खोलना चाहते थे, योगा आश्रम वहां बढ़ाना चाहते थे। तो उसके साथ साथ उनकी भावना थी कि यहां पर अन्य लोगों को मेडिकल सुविधाएं भी मिले। जैसा माननीय मंत्री जी ने अभी बताया है कि उस जमीन के ऊपर क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण लैंड है, कई लोगों की नजर है, उस नजर से बचाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी के उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने, क्योंकि ये चैरिटेबल ट्रस्ट होने के नाते इसने केंद्र सरकार से समय समय के ऊपर फाइनेंशियल एड भी लिया और जिस चैरिटेबल ट्रस्ट हो या कोई ट्रस्ट भी हो जिसमें सरकार की इन्वॉल्वमेंट होती है, सरकार उसको कभी भी टेक ओवर कर सकती है। रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन दिल्ली के अंदर है, क्योंकि लैंड हमारी है, हम उसको कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी गलत हाथों में न जाए। माननीय अध्यक्ष जी, ये हमारे कारण है। अध्यक्ष महोदय, ये लैंड अकेले गुड़गांव में नहीं है, ऐसे ही जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू में जहां उनका एक्सीडेंट हो, जम्मू की सरकार ने भी वो टेक ओवर कर ली है। हाँ, जम्मू की सरकार, ये अर्पणा स्टूडियो जो नाम है वो प्रॉपर्टी आप कह रहे हो दिल्ली का ही है, सोसाइटी रजिस्टर्ड दिल्ली में है, जम्मू सरकार ने भी कर ली है, इसी प्रकार हरियाणा सरकार भी कर ली। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, असली बात जो असली, इस जमीन को एक हथियाने की और भी कोशिश की। नहीं, आगे सुनो ना, किसने की? इस जमीन की कीमत तो राव साहब बताएंगे कि कितनी कीमत है, कितने करोड़ों रुपए की, 1000 करोड़ की है, 2000 करोड़ की है। आज के दिन में सेक्टर 30 है गुड़गांव में और 100 करोड़ रुपए से कम एकड़ की जमीन नहीं होगी। 2400 करोड़ रुपया हो गया ना, 2400 करोड़ रुपया। इस जमीन को आपकी सरकार के टाइम में 50 करोड़ में रजिस्ट्री हुई, हमारी सरकार ने ही कैंसिल करी। रजिस्ट्री तो हुई, एक बोगस शेल कंपनी। अब रजिस्ट्री तो कोई भी करवा सकता है, इसी रजिस्ट्री को ना करवाने के लिए बिल लाए। वही ना तो हुई, उसी को हमने ही रोका, हमारी सरकार रोका। और आगे इस प्रकार कोई धोखाधड़ी ना हो, इसीलिए कानून बना रहे हैं और इसीलिए गवर्नमेंट टेक ओवर कर रही है। आपके रजिस्ट्री, यदि हमारी नीयत में फर्क होता तो हम इसको भिजवा देते। ऐसे ही कि राव साहब, आपकी सरकार ने उस रजिस्ट्री को तो रोका, पर आपकी सरकार ने कोई इंक्वायरी कराई कि मिला के बाद ये अध्यक्ष महोदय बत्रा साहब, आप चाहते क्या ये बताओ। ये बताओ। चलिए ठीक है बत्रा जी, आपने अपनी बात रख ली, कोई और बात है तो बताओ। नहीं, बात समाप्त करते हो आप, इस बात में ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आपने वो और इससे अलावा कुछ कहने दो। इससे अलावा क्या? उन्होंने जवाब दे दिया है, जो आपने कहा है उन्होंने जवाब दे दिया। कोई और बात है तो आप बताइए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। नहीं, हम क्यों कहते छोड़ते? आप दिल्ली सरकार को कहो इसको टेक ओवर करे, आपका एडमिनिस्ट्रेटर कर दे। लिटिगेशन जो है ना स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, दिल्ली सरकार को प्रॉपर्टी को टेक ओवर करने की बात नहीं हो रही। उस लिटिगेशन जो हमारे स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, उस लिटिगेशन की वजह से इसको ले ठीक है। आज पंगा अगर दिल्ली के बात हरियाणा के अंदर झगड़ा करते तो FIR तो बात हरियाणा के अंदर नहीं है कि आप जितनी कह रहे हो। अब क्या है, मिस्ट्री कहां से स्टार्ट होती है जी? सोसाइटी है अर्पणा आश्रम, अपर्णा आश्रम, और उसके साथ अपर्णा आश्रम में स्वामी जी ने अपने टाइम भी डे टू डे एक्ट के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोसाइटी में ही बना दिया। एडमिनिस्ट्रेटर, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कि सब देख रेख वो करेगा, जो वो करेगा, ये कुछ है। आपकी सरकार ने
उसके जो चेयरमैन थे, उसके जो बोर्ड में वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या एडमिनिस्ट्रेटर वो स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी भी थे। उन 4 आदमियों को उसको मैनेज करने के लिए, तो सब कुछ करने के लिए आपने सारे एक्ट के अंदर वर्ड इंस्टीट्यूशन मेंशन कर दिया। आपने जानबूझ के अपर्णा आश्रम सोसाइटी का नाम मेंशन नहीं किया कहीं। आप कहते हैं कि हम अपर्णा इंस्टीट्यूशन को कब्जा कर रहे हैं, लेकिन उस लैंड तो सोसाइटी की है, ना कि अपर्णा इंस्टीट्यूशन की है। अगर इसका तरीका अपनाना है तो इसमें 145 में अटैच कर लो, रिजर्व फाइल कर दो, तो हमें क्या करा है? कोई दिक्कत नहीं, बात एक्वायरी नहीं कर रहे, झगड़ा है कुछ तो। हम तो सिर्फ इसका मैनेजमेंट अपने हाथों में ले रहे हैं। सर हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ये कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, धराम गिरेगा। कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा जब मेरी जिस आती है कि कोर्ट में धराम गिरेगा, 2 मिनट के अंदर गिरेगा। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, और कोई बात आप चाह क्या रहे हो, मैं यही नहीं समझ पाया। मैं ये चाह रहा हूं कि इस हाउस में कोई गलत चीज पास नहीं हो। हम इसका मैनेजमेंट चाह रहे हैं। इस जमीन की मलिकियत हरियाणा सरकार नहीं चाह रही अध्यक्ष महोदय। हम इसका मैनेजमेंट करेंगे, प्रबंधन करेंगे, इसका वो करेंगे। आप प्रबंधन करोगे, गिर जाएगा, कोर्ट में चले जाएगा, फिर सरकार देखेगी। नहीं, ये कोई आज ये खुर्द बुर्द ना हो, जमीन कोई दूसरा ना देख पाए, इसलिए इसका मैनेजमेंट अपने हाथों में सरकार ले। राव साहब, कानून किस लिए बने हैं? ये कोई वो बाबे की दुकान थोड़ा है कि फिर देखेंगे, सदन यहीं रहेगा, फिर कर देंगे इसका। नहीं, ये विधानसभा है। विधानसभा कानून के मुताबिक चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलती है। आप दिल्ली की सोसाइटी की प्रॉपर्टी पे ये विधानसभा उस पर नहीं काबू कर सकती। मलकियत किसके नाम है? अपर्णा आश्रम सोसाइटी, जिसका ऑफिस फ्रेंच कॉलोनी के अंदर है, ये उसकी मालिक है। उसको आप नहीं ले सकते। फिलहाल ये विधानसभा में ये बिल लाए, इसको पास किया जाए, और जो आगे होगा उसको बाद में करें साहब। अरोड़ा जी, केवल अरोड़ा जी 1 मिनट के लिए एक बात कह लें। अरोड़ा जी 1 मिनट आप बताएं क्या करें, किनको कर लें? अध्यक्ष महोदय, इस बिल को पास किया जाए। 1 मिनट बात करते हैं। होगा कि आपकी ये एक्विजिशन गलत है, सीधी बात। दूसरा, मैं इस बिल पे भी आऊंगा जो आप एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर की पावर्स क्या कर रहे हैं, कब से उस पर भी आऊंगा कि वहां पर क्या आपको एडमिनिस्ट्रेटर किसी को भी आगे दे सकता है। ये इस बिल को पास करो, फिर नियम भी बना देंगे। एडमिनिस्ट्रेटर के पास वो जैसे कहोगे वैसे करने के बाद इस बात को सरकार इस बिल के अंदर जरूर मेंशन करे कि ये जमीन करोड़ों रुपए की, हजारों करोड़ों की जमीन है, कि कल को इसको किसी को ट्रांसफर नहीं करेगी सरकार इसको स्वयं चलाए। परंतु ये हम तो इसका मैनेजमेंट ही कर रहे हैं। इस बात का नहीं करेगी, वो क्लियर है, वो हाउस कह रहा हूं, ठीक है, सरकार इसको ट्रांसफर नहीं करेगी। ठीक है। एक विषय आया था और मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कर दिया कि अनुच्छेद 31A के तहत इसको लाया जा रहा है। और रहा सवाल कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ अ बिल, ये स्पीकर को डिसाइड नहीं करना। मंत्री जी ने जवाब दे दिया, 31A के तहत ही आया है। प्रश्न है कि अपर्णा संस्था प्रबंधन तथा नियंत्रण ग्रहण विधेयक, आप हुड्डा जी, आप सारे नहीं, हुड्डा जी आप बोलिए, सारे नहीं, अब सारे थोड़ा खड़े होंगे। दे दिया जो आपने कहा, उन्होंने बोल दिया, बार बार शोर मचाने का कोई फायदा। हुड्डा जी आप बोलिए, आपका जवाब दे दिया उन्होंने, आपका जवाब दे दिया, मैंने सुन लिया, सबको नहीं सुना ना, मैंने मान लिया। जी हुड्डा साहब आप बोलिए। हुड्डा साहब खड़े, अरे उनको लीडर तो मानना अपना, आप लोग उनका भी लीडर नहीं मानते, वो खड़े हैं, सारे खड़े हो जाते हो, ऐसे मत किया करें आप। हुड्डा जी बोल रहे हैं। जी हुड्डा जी। अध्यक्ष महोदय, प्लीज। ये बड़ा गंभीर मसला है जी, और ये इतना सिंप्लीफाइड नहीं है जो बात की जा रही है, और जो सरकार ने जवाब दिया उससे हम संतुष्ट नहीं है। एक तरफ तो कह रहे हैं हम उनके वारिस क्लेमेंट है। सक्सेशन एक्ट देखो आप, सक्सेशन एक्ट ये है, अगर वारिस नहीं है तो हरियाणा सरकार मालिक है, अब मालिक बनो उसको ताकि औरों से पीछा छूट जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसी और को दे देंगे, ये मंजूर नहीं है। ये हाउस को आश्वासन दो
हरियाणा गवर्नमेंट कभी किसी को नहीं देगी। तो ठीक है, कब्जा करो उसको, 100 उसमें अटैच जी, करो। मंत्री जी, अटैच कंट्रोवर्सी है। अध्यक्ष अटैच महोदय, करने में क्या प्रॉब्लम मैं है? सदन में अटैच कह चुका अटैच- कि हम अटैच इसका में- प्रबंधन करेंगे। एक मिनट, मंत्री जी पूरा- एक बार उनका पूरा होने दो। जी मेरा बताइए। ये है, ये दो और अटैच करो उसको। अटैच क्यों नहीं करती सरकार? क्यों नहीं कब्जा करती उसको? कब्जा करो जी उठा जी। मैनेजमेंट कब्जा करने का क्या मतलब है? महोदय, मैंने सदन में पहले संतुष्ट भी नहीं कहा, है। हमारा इसको खुद करने का सरकार का कोई इरादा नहीं। सरकार इसका मैनेजमेंट करेगी, प्रबंधन करेगी। किसी दूसरे को बात ट्रांसफर, सुनने दो ना। किसी तीसरे को ट्रांसफर सरकार नहीं करेगी। बस बात खत्म हो गई। ठीक। लाने की जरूरत नहीं थी, बिल लाने की जरूरत नहीं थी। सरकार एम्पावर्ड है। मैं क्यों उसको लगा रहे आप? करो, अटैच करो। बिल लाने की क्या जरूरत पड़ेगी थी? बिल लाने की क्या तो जरूरत पड़ेगी? बिल लाने में कोई अटैच दिक्कत करो। होगी क्या? हम संतुष्ट नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कोई दिक्कत होगी क्या? चलिए ठीक है। हो गए कि हरियाणा सरकार अटैच करेगी, कभी ट्रांसफर नहीं होने देगी। हम कैसे संतुष्ट हो जाए? हरियाणा ठीक है, सरकार की मंत्री जी, हक आप बनता है कोई और बात उसको इसके अलावा? कब्जा करो। ठीक है। हरियाणा सरकार कब्जा करे, प्रश्न है अटैच कर। कि अपर्णा संस्था प्रबंधन तथा नियंत्रण ग्रहण विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाय क्लॉज विचार करेगा। प्रश्न है कि आपका जवाब आ गया, आपका जवाब आ गया, हो गया। गवर्नमेंट ने श्योर कर दी है। मुख्यमंत्री जी आपकी तरफ से बात आ गई है। कोई और दोबारा रिपीट करना तो रिपीट कर दे, बेवजह का विषय बने। हाँ, आपने श्योर कर दिया है ना, बस बात खत्म होगी। नहीं ठीक है, आपका जवाब दे दिए तो मेरा का ठीक है। आप दोबारा कुछ कहना चाहते हैं मंत्री जी? आप दोबारा कुछ कहना चाहते हैं? आप दोबारा कुछ कहना चाहते हैं? इनकी बात पे आप दोबारा कुछ कहना चाहते हैं? इनकी बात पे आप दोबारा कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट, मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं। जी जी माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये सारा इसके ऊपर बताया गया है कि जो अपनी कंसर्न लिस्ट है, आइटम नंबर 28 चैरिटेबल इंस्टीट्यूट और स्टेट लिस्ट आइटम नंबर 1। माननीय अध्यक्ष जी, जो LR की भी हमने इसके ऊपर राय ली थी, उसके अंदर जो कहा है मैं पढ़ करके बता देता हूं। तो आर्टिकल 30A जो हमारे बत्रा जी पूछ रहे थे, एंटायर 18, 32 एंड 64 ऑफ द स्टेट लिस्ट एंड एंटायर 2 and 7 of the concerned list in the 7th schedule to the Constitution of India, इसके तहत और संविधान के 7th शेड्यूल में की लिस्ट में जिस पर केंद्र एवं राज्य दोनों नियम बना सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, केंद्र भी बना सकता है, प्रदेश भी बना सकता है। इसके 28वें नंबर पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है। राज्य सरकार इस बारे में नियम बना सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार इस बारे में नियम बना सकती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो 28वें नंबर पर है हमारे संविधान के अंदर, स्टेटस लिस्ट के पहले नंबर पर पब्लिक ऑनर है और सेक्शन रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 30(2) के तहत राज्य सरकार को एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का अधिकार है।
जमीन हरियाणा में है, मैंने बताया है माननीय अध्यक्ष जी, जमीन हरियाणा में है। यदि माननीय मेंबर के संज्ञान में कोई कानूनी अड़ंगा है तो वह स्पष्ट बताए, अगर कोई आपको कानूनी इसके अंदर लग रही है तो। ऑनरेबल स्पीकर सर, इन बातों को तो हो गया कि इस विधानसभा को पावर नहीं है। अब आता हूं जी, तीनों ने एक मिनट बत्रा जी, मैं कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी गलत, एक मिनट बत्रा जी, बत्रा जी, ये स्टेटमेंट क्या है आपकी? आप क्या कहना चाह रहे हैं? राज्य भी कर सकता है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप बहुत बड़े वकील आई नो, बट क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, विधानसभा को पावर नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? विधानसभा स्पष्ट करें आप, संविधान साहब स्पष्ट करें, ये क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं है, कुछ भी कह दोगे? नो, एक मिनट, इस विधानसभा कह दोगे, ऐसा नहीं है। इस विधानसभा हर बात में शोर मचाना या कुछ भी रेलेवेंट बोलना, गलत बोलना, नो, आई विल नॉट अलाउ दिस। मैं कोई आप विधानसभा और संविधान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इंटरप्रिटेशन की बात नहीं, इंटरप्रिटेशन नहीं है, उनका भाव भी मैं समझ रहा हूँ, उनके शब्द भी समझ रहा हूँ। ठीक बताया। हाँ, और ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है शब्द। चलो ठीक है, बिल्कुल acceptable नहीं है। आप इतना महसूस कर रहे हैं, सीधे आई एम सॉरी। नहीं, मैं यहाँ पर नहीं, वो बात नहीं, यहाँ पर एक जो भी एक संविधान के तहत यहाँ पर बैठा हूँ और आप किसी भी बात के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। चलो आप इस बात में, मैंने कहा ये असंवैधानिक है, ये कह सकता हूँ ना, ये असंवैधानिक है। तो ये इतना बड़ा जो बजट पास हुआ है, ये किसकी पावर थी? नहीं, संविधान की पावर नहीं, क्या किसकी पावर है? तो हाउ कैन यू क्वेश्चन दैट? बजट थोड़ा है हाँ, ठीक है, आप अपनी बात करिए, आप बात करिए, इधर उधर की बात नहीं करेगा। एक मिनट, ऐसे है जी कि एक इंस्टीट्यूशन आई और एक सोसाइटी आई, आश्रम सोसाइटी आई। ये बात मैं दोबारा रिपीट नहीं कहूंगा कि पावर है या नहीं है। इसमें सेक्शन 5 क्लॉज 2 है, एडमिनिस्ट्रेटर सो अपॉइंटेड notwithstanding anything contained in the Societies Institution Act or any further law for the time being in force shall in relation to the institution exercise the power of। आपका कोई भी स्टेट का कोई भी एक्ट, कोई भी एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक्ट बनाया हुआ है उसकी धाराओं का उल्लंघन नहीं कर सकता। आपका अपना एक्ट होता और आपका ये एक्ट आता, हरियाणा रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो भी प्रोवाइडेड है इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं ये बात मानता हूं, पर इस बात के लिए नहीं मानता कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सोसाइटीज एक्ट है उसके अंदर जो कुछ दिया हुआ है उसको, इसके तरीके बहुत है, इस प्रॉपर्टी को आपको लेने के तरीके बहुत है। आप तरीके चलिए, मैं कोई पर्सनल, आई डोंट हैव एनी पर्सनल थिंग, आई डोंट हैव एनी पर्सनल ग्रेड। मैं जो राव साहब ने कहा उस प्रॉपर्टी के बारे में मैं 100% मानता हूं कि वो फोर्सफुल उसको काबू करने की कोशिश की जाती है। मेरे कहने का मतलब है आप दिल्ली गवर्नमेंट से कह के अपना एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी हालत में। आप नहीं, आप आज स्पेशल सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके, एक मिनट में आके सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके आप इस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, इसमें मैं कोई दो राय नहीं है किसी हालत में। पर आप प्रोसीजर से जो चलोगे, हम तो प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। नहीं, अगर आपने कोई बात करना है उसमें प्रोसीजर, और सबसे बड़ी जो चिंता है मामला स्टेट का है, सिर्फ सोसाइटी के एड्रेस पे। एक मिनट सर, एक मिनट। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि सर आप क्या चाह रहे हैं, मंशा क्या है? अब हमको गलत तरीका है क्या, या कोई लुका छुपी करके लेके आए हैं क्या? बिल्कुल सबके सामने, सारे प्रदेश और देश के सामने विधानसभा में एक ऐसा तरीके से प्रॉपर चैनल से एक चीज को लेकर, उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बताएं। बिल गवर्नमेंट कर दो, परमिशन ले लो उनसे, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले लो। लेट दिस एक्ट पास करने के बाद लेट दिस गो फॉर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेट इट गो टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेट दिस एक्ट गवर्नर की भी आए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले लो। इस एक्ट की चलो, वो तो प्रोसीजर है, वो तो जो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से जाएगा, इस बारे में बात आखिरी बात है क्या, आखिरी बात राव साहब बात करो, दिक्कत आई कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता दो आखिरी बात क्या है, ये जमीन खुर्द-बुर्द हो जाएगी। आप रुको लो सही, 2 मिनट
2 मिनट आप रुको तो सही, 2 मिनट आप रुको सही। आप इस जमीन को काबू करो, हमें इस बात का कोई एतराज नहीं है, पर आप जो तरीका अपना रहे हो उसमें ये होगा कि ये कोर्ट में चैलेंज होके सेटिस्फाइड हो जाएगा, सरकार को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, फिर ये जमीन जो है ना फिर उनके हाथों में चली जाएगी, फिर उस सोसाइटी के मेंबर जो हैं वो उनको खाने पीने की कोशिश कर लेंगे। हमें सरकार इस को कोई स्पेशल ऑर्डिनेंस ले आओ, 145 में अटैच कर लो, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दो, कुछ कर दो, हमें कोई इतराज नहीं। इस तरह के एलिगेशन आप मेरे पे लगाएं इस बात के लिए, वो बिल्कुल नहीं है। मैं तो एक लीगल बात करता हूं, नहीं पसंद आएगी तो कोई बात नहीं, तभी मैं उसे अपनी बात तो कहने का मौका मिलना चाहिए। जवाब है 145 में अटैच कर दो, क्या प्रॉब्लम है आपको? यू आर एम्पावर्ड, गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू अटैच दिस प्रॉपर्टी। चलिए, अंडर 145 अटैच करके बच जाएगा, अटैच कर दो। हमारा काम केवल सरकार बिल लेके आई है, सरकार ने अपना जो भी इसका एक न्यायिक वो होता है नियम वगैरह सारे उन्होंने बता दिया है, जो आपका विषय था वो भी उन्होंने जवाब दे दिया है। देखिए विधानसभा का काम है, कोई सरकार बिल लेके आए तो उसको पास करना। अगर कल को कोई भी विषय ऐसा आता है तो कोर्ट बैठी है उस पर निर्णय लेने के लिए। अब इसके अलावा कोई और बात है तो आप बताइए 1 मिनट के अंदर। कोई बात है तो बताइए, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा अभी। जी, एक बात आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, 145 में अटैच करने में कोई प्रॉब्लम है? लीगल समस्या चलिए है? उन्होंने अपना जवाब दे दिया, नई बात है तो बताएं। 145 में अटैच करेंगे कि नहीं करेंगे? मान्य अध्यक्ष जी, 145 में अटैच करें हम संतुष्ट हो जाएंगे, ताकि सरकार की प्रॉपर्टी सरकार के पास है। सक्सेशन एक्ट में बनेगी, हरियाणा गवर्नमेंट ये ओनर होगी। करके आए हैं और ये पहले तो इस प्रकार के शब्द कहे गए कि आज ही आ गया, आज ही नहीं आया। 4 दिन पहले तो नोवा पोर्टल के ऊपर आ गया था मान्य अध्यक्ष जी, 4 दिन पहले आ गया था और माननीय सदस्यों ने इसको पढ़ा है और अब ये कहा कि केंद्र के नियमों को आप उनको बाईपास करेंगे। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जहां कहीं राज्य एवं केंद्र के कानून में कोई कंफ्लिक्ट आता है, वहां राज्य का कानून माननीय राष्ट्रपति जी के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। कोई भी अगर आएगा, हम विधानसभा के अंदर यहाँ करेंगे तो उसको हम रिजर्व कर लेंगे और उसके अंदर कोई भी ऐसा निर्णय नहीं है जो इस केंद्र के कानून को हम बाईपास कर देंगे। हम उसके अधीन रह करके ही काम कर रहे हैं और मेरा आग्रह है, क्योंकि इसके ऊपर काफी चर्चा होगी माननीय अध्यक्ष जी, तो इसको सर्वसम्मति से पास कर दें तो मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करूंगा। सर्वसम्मति से आप पास कर दें। प्रश्न है कि अपर्णा संस्था प्रबंधन तथा नियंत्रण ग्रहण विधेयक 2025 पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाय क्लॉज विचार करेगा। प्रश्न है कि सब क्लॉज 2 और क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 2 और क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि क्लॉजेज 2 से 16 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉजेज 2 से 16 विधेयक का पार्ट बने। प्रश्न है कि सब क्लॉज 1 और क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 1 और क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि इनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनेक्टिंग फॉर्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। माननीय सदस्यगण, अब माननीय उद्योग मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है, प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया